नहीं लगता है कि अब आपको क्या लगता है, आपको कभी कोई कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा अब आगे? नहीं, नहीं क्यों बोलूँ सर, तो मेरे को अगर आप सर 20,000 में भी बोलते कि ये करना होता, अगर आप जैसे बताते कि पहले ऐसे करके होता, तो मैं करता ही सर। कि मतलब आपने जो बताया सर, वो मेरे को लग रहा है कि वो 60,000 के कोर्स में भी नहीं मिलता जितना आपने ये बताया। मतलब प्राइस प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा बता दिया सर आपने, जो मतलब बताया वो। इसलिए नहीं थैंक नहीं यू सर। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कमलेश्वर। इस सेशन में देखो, आपने जितना भी मतलब मेरे साथ काम किया है जितने दिन मिलके, तो उसमें से अगर आपके कोई डाउट्स हैं मार्केट से रिलेटेड या जो हमने पढ़ा है, वो आप डिस्कस कर सकते हो। वगैरह है वो आप मुझे बता सकते हो, और कोई भी पॉइंट पे आप डिस्कशन चाहते हो तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और प्लीज कमलेश्वर, मैं एक फीडबैक वीडियो भी आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि उसको मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वो भी आप मुझे परमिशन दो कि मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। कमलेश्वर, आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हाँ, बस मैं वही बोल रहा था कि एक फीडबैक वीडियो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ रिकॉर्ड किया जाए, तो वो भी इसी वीडियो में इंक्लूडेड है। तो आप इससे ओके हो? कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं 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 सर, मैं तो सोच रहा था कि आप एक फीडबैक वाला फॉर्म भी भेज देते, उसको मतलब हम लोग रिव्यू करते कि मतलब हम्म। साइकोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ, मतलब और ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से ऐसा। मतलब आप सोच रहा था कि उस दिन बोलूंगा करके, लेकिन टाइम हो गया था तो नहीं बोला। क्लास में बोलूंगा, मतलब अभी आप बात करोगे बोलते तब बताऊंगा करके, नहीं बोला। कोई नहीं, मतलब ये अभी ये है ना कि टाइम के साथ चीजें थोड़ी सी मेरे को भी समझ में आ जाएगी कि कैसे और किया जा सकता है। हाँ, ये गूगल फॉर्म वगैरह अभी इसमें थोड़ा देखता हूँ, मैं डेवलप करूंगा, और कभी डेवलप करूंगा तो आप लोगों के साथ मैं जरूर से उसे शेयर है वो कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आप अब ऐसे कीजिए, अपना जो ट्रेडिंग जर्नल आपने बनाया है, चाहे वो एक्सेल शीट में हो, चाहे आपने कागज पेन पे बनाया, कागज पेन से बनाया हो, तो वो अभी आप मुझे शेयर करो, आप मुझे दिखाओ। ये मार्च का, ठीक है। तीन 3 मार्च से स्टार्ट तीन हुआ है ना तारीख ये? जी जी। ठीक है। तो आपने मतलब इसमें, ठीक है, पूरा मतलब लिख के रखा हुआ है। टाइम वगैरह कहाँ पे लिखते हो, क्या टाइम पे आपने एंट्री बनाई थी वो, या वो सर मेंशन नहीं करते हो? टाइम इसमें नहीं लिखता था सर, मैं ऐसे ही मतलब यहाँ टेबल में कहीं कहीं पेपर वेपर पे लिख देता था, यहाँ जैसे लिखा है 10 30 ऐसा ऐसे करके बस लिखता था। इसमें नहीं लिखता था सर कि टाइम, मतलब मैं जब दोबारा देखता था वीक के एंड में, मतलब क्या क्या किया इस वीक, ऐसे मेरे को कैंडल पता रहता था कि इस कैंडल में लिया एंट्री, इसलिए नहीं लिखता ठीक था। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा आगे और लेके चलो इसको। आपने 30 रुपए से इसको कोशिश की है, ठीक है। फिर आपका जो भी हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री क्यों ली वो लिखा हुआ है। उसके अलावा सेल्फ टॉक और प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ वो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ठीक है। आगे अभी जो आखिर के कुछ ट्रेड थे वो दिखाओ मुझे। वैसे मुझे तो पता ही है आपने ये कितना अच्छे से किया हुआ है, बस वही कि अगर कोई देखना चाहिए कि कैसे जर्नल बनाना चाहिए, तो वो यहाँ पे मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ये 26 तारीख का है सर। 60 पॉइंट का ऐसा, और 120 पॉइंट का मतलब रखा था, लेकिन उतने में ही ठीक है। मतलब मेरे का ऐसा लिखा हूँ इसमें 120 पॉइंट, लेकिन मैं हाँ 60 पॉइंट हाँ, 70 पॉइंट तो उसमें एग्जिट कर देता हूँ सर। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जैसे, इससे पहले वाले दिन में सर ये मतलब 3700 का प्रॉफिट हुआ था, मतलब लगभग लगभग 120 पॉइंट का मिला था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब लिखा हूँ इससे पहले, तो इसमें नहीं लिखा था। हम्म। इसमें लिखा हूँ बस 60 और 120, ये 25 तारीख का। उसके बाद मैंने एक सौ बीस ठीक है, रुपये मतलब का ये मैं समझ गया। बाकी कमलेश्वर, आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया भी था, अभी जो आखिरी मैंने ट्रेड रिव्यू आपको दिया था, तो वहां पे मैंने एक चीज आपको बोली थी। आपने बोल रखा था कि आज मेरा प्रॉफिट है वो मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया, मैंने 2200 रुपए का ही प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑन एन एवरेज हमें मार्केट में प्रॉफिट है वो लिमिट हमें यही रखना है कि 2000 से ज्यादा प्रॉफिट जितना मिल जाए उतना हमें क्या करना है, बुक करना है। कभी मार्केट अच्छा ट्रेंडिंग है, मार्केट का कुछ हमें ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि मार्केट वो भी क्लियर कर सकता है, तो वहां पे क्या है कि हम एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। और मार्केट ने मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें दिखाए भी हैं, जैसे 100 पॉइंट का टारगेट दिखाया है, पर बुकिंग हो सकता है कभी कभी हमें 60 पे भी करना पड़ेगा या 70 पे ही करना होगा, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो हमें मार्केट में बुकिंग करने का मौका नहीं मिलता है। तो उसमें कभी भी गिल्ट में नहीं रहना है, वो चीज मैं वहां पे भी आपको रिव्यू में भी बता चुका हूँ, और इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। चलो ठीक है, मतलब ये जर्नल वगैरह तो आप बना रहे हो, मुझे तो बस यही देखना था कि आप डिसिप्लिन के साथ मतलब अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। बहुत ठीक चीज है, आप इसको कर रहे हो, ये ओके है। जी, मतलब जनवरी का है सर।
ठीक है, 4300 रुपीज आपका प्रॉफिट में था। आपने कितने दिन ट्रेड किया था इसमें? आपने ट्रेड किया है इसमें लगभग इसमें 11 डेज। इलेवन जी, डेज जी, ट्रेड जी। किया है, 3 लूजिंग। और ठीक है, अच्छा काम किया है आपने यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप जो एसएल वगैरह है वो कितने का रखते थे? ₹14 का ही एसएल था सर इसमें। इसमें 14 का था। और टारगेट कितने का रखते थे? टारगेट मतलब 50 पॉइंट उस टाइम 15 क्वांटिटी था सर, तो 50 हाँ। पॉइंट या फिर मतलब जितना अब स्टार्टिंग में 800 तक का मतलब सोचा था सर, हाईएस्ट 800 दिख जाए, फिर 500 ठीक ही है, दिख जाए, ऐसा। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्रॉफिट दिखे तो कॉन्फिडेंस आए अगले दिन, मतलब डर के काम मत हो ऐसे करके, इसलिए मैं थोड़ा 500 का बस रखा था। उसके बाद काटते काटते इतना चला जाता था, मतलब जैसे कि 1000 का हुआ, 600 को ऐसे। ठीक है, फिर आगे वाले फरवरी में चलो, अब वहां पे देखते हैं। सर ये पहले ही दिन मतलब वही हुआ था सर कि मैं मतलब पहले दिन क्या हुआ था कि मेरे को लॉस नहीं देखना है ऐसा वाला था, और इस दिन मैं मतलब पैसा और ज्यादा डाला था, हम्म, 45,000 कर लिया था अपने अकाउंट को। हम्म, क्योंकि अब 30 लॉट हो गया था, तो उतने में नहीं हो रहा था सर, 20,000 में। तो हम्म, 25,000 और डाल के 45,000 किया था। फिर मेरे को मतलब ईगो आ गया था, और मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को तो जैसे कि आपने देखा सर पिछले दिन, मतलब हम्म, जनवरी में लास्ट के 5 दिन शायद प्रॉफिट थे, तो अब मेरे को हम्म, लॉस नहीं देखना, तो मतलब हट गया था मेरे दिमाग से, हट ही गया था कि रिस्क है ही नहीं ऐसा वाला। तो पहले ट्रेड लिया इसका। लॉस तो होते ही नहीं है। पहले तो ट्रेड में ही वही मैं वाला। देख रहा हूँ, हाँ, बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है, 3,000 से ज्यादा का ये लॉस है इसमें। तो मतलब जितना उस दिन का प्रॉफिट था, मतलब वो महीने का पूरा वो एक ट्रेड में पूरा चला गया था सर। आता हूँ सर एक सेकंड। मार्च का फर्स्ट, मार्च, फिर ये मार्च का है सर, और कंटिन्यू मतलब लॉस हुआ था मार्च फिर में भी से। कंटिन्यूअस लॉस ही हो रहे हैं। वो मैं बताया था आपसे, मतलब मैं कितना तारीख का ये शायद आप ये 10 या ये 11 तारीख को जुड़े थे शायद मेरे से। जी, जी सर। तो वही हम्म, सर लगातार ये लॉस इसलिए हो रहा था कि मैं डर लगने लग गया था कि अब वो लॉस हम्म, रिकवर करना, ये पूरा लॉस का जो है ना सर, इसमें मेरी ये साइकोलॉजी की रिकवर करना है, और मेरे को हम्म, लॉस हो ही मत, इसलिए ये इसमें भी 2 ट्रेड है, इसमें भी 2 ट्रेड, एक ट्रेड में लॉस नहीं हुआ, ये इतने का मैं नहीं हम्म, कभी भी नहीं किया था सर, एक ट्रेड में लॉस इतना। मतलब हम्म। ये 2 ट्रेड का लॉस है। पहले लॉस हो जाता था, उसके बाद मैं सोचता था कि हाँ, ये तो मेरे को बहुत बार रिकवर भी हुआ है, मतलब दोबारा ट्रेड लेता था ना सर, तो हो ही रिकवर हो जाएगा, जाता था। कभी कभार तो हो ही जाएगा, कभी कभार तो हाँ, हो ही हाँ। जाएगा। हम्म, इसीलिए मतलब मैं फिर से लेता था दोबारा ट्रेड, और इसमें ये हम्म, वाला लॉस, फिर ये लॉस, फिर थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ, फिर इस लॉस, उसके बाद मैं इस वाले में पूरा छोड़ दिया था कि नहीं, अभी नहीं करते, थोड़ा ब्रेक लेता। आपका मैं क्लास स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं सर मेरा, अब मैं सही से बताऊँ सर, मेरा जो मतलब रिव्यू है, वो मेरा माइंडसेट आपने जो साइकोलॉजी वाला जो मतलब क्लास हुआ था, उससे मेरा हम्म, चेंज हुआ था कि साइकोलॉजी मतलब ऐसा रखना है कि मार्केट में रिस्क है। वो हम्म, हर ट्रेड में रिस्क, जैसे कि आपने बोला कि इस ट्रेड में चलो, पहले ट्रेड में लॉस हो गया, और दूसरे हम्म, ट्रेड में आप रिकवर करने के लिए जा रहे हो, तो उसमें कोई, उसमें भी वो तो उसमें तो नया रिस्क है कि वो बिल्कुल। पुराने ट्रेड का रिस्क अलग है, और नया हम्म, ट्रेड है उसमें अलग का रिस्क है। इसलिए बिल्कुल। आपको मतलब नहीं लेना है, आपने जो भी साइकोलॉजी बनाया है उसको एक सही टाइम पे करना। और सर मैंने, आपने बोला था कि बुक पढ़ना ऐसे करके, तो मैं बुक को हम्म, पढ़ लिया था, लेकिन फिर से पढ़ा। इसके हम्म, पूरा लॉस होने के बाद जब मैं इस 4 दिन में पढ़ा सर बुक को, उसमें हम्म, जो चैप्टर का नाम है दायित्व लेना, दायित्व हम्म। लेना और टेकिंग जोखिम स्वीकार रिस्पॉन्सिबिलिटी। करना ऐसे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। वो वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो मेरे को पूरा मतलब हर एक पेज का उसका मैं रिलेट कर पा रहा था कि ऐसा-ऐसा हुआ है, हाँ, हाँ। तो मैं हम्म, ये पूरा ब्रेक लिया, उसका दोबारा से किया ना सर, तो फिर इतना रिज़ल्ट मेरे को स 2 जो मेन 2 क्लास है, बा सब क्लास अच्छे हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे हम्म, ज़्यादा मेरे को जो चाहिए था सर, वो हम्म, साइकोलॉजी वाला क्लास हुआ था, और 4 पिलर वाला। मैं काम कर मेरे को मतलब काम करता था सर मैं 4 पिलर वाला, मेरे को पता था, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता था कि एंट्री गलत हो जाता था, या फिर मैनेज नहीं कर पाता था ट्रेड को सही, एग्ज़िट सही नहीं कर पाता था, ऐसा भी होता था, वही हम्म, बात। हम्म। पर मैंने वही सर है ना कि ये मार्केट में, चलो देखो, जैसे 4 पिलर वाली हमारी क्लास हुई। अब हमें पता है कि जी, ट्रेड में करना तो यही होता है, पर हम क्या है कि इतने मार्केट में लॉस वगैरह को देख के फियर में आके इतने मतलब अनअवेयर हो जाते हैं कि इन चीजों से हमारा मतलब दिमाग ही हट जाता है। हमें दिमाग में रहता ही नहीं है कि हमें किस चीज का रिव्यू करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है। हमारा माइंड है वो पूरा क्या हो जाता है, फियर बेस्ड हो जाएगा, हमें डायरेक्ट सिर्फ इसी चीज से मतलब हो जाएगा, प्रॉफिट से, लॉस से। साइकोलॉजी को कभी हम टाइम ही नहीं देंगे। तो ठीक है, वो अभी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि सीरीज में हमारे लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। जैसे ही आपने, मैंने कुछ नहीं किया इसमें।
मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा गाइड किया कि आप अपने ऊपर कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान दे के देखो कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आपने वो थोड़ा सा ध्यान दिया और देखो आपने अच्छे रिजल्ट भी उसके बाद बना लिए। ठीक है, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। सर मतलब मेरा जो ये प्रॉफिट हुआ है सर, वो उन्हीं 2 क्लास की वजह से हुआ। मेरे को मतलब साइकोलॉजी जानना ही था सर। मेरे को जॉइन मैंने इसलिए किया था मेंटरशिप का कि हम्म मेरे को मेरे जो गलतियाँ हैं, ठीक है मैं हम्म गलती हम्म कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये कंटिन्यू लॉस हो रहा है, या फिर मेरा रिस्क रिकॉर्ड खराब था इससे पहले वाले ही मंथ में, ये हम्म फरवरी में ये हम्म वाला जो लॉस हुआ है सर, इसका मतलब मेरे को पता है कि कहाँ गलती हुआ है। लेकिन गलती को सुधारूँ कैसे? क्योंकि सर मेरा कोई है ही नहीं जिसको मैं बता सकूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरा एक दोस्त है हम्म उसको बताता भी था, तो वो मतलब उसको ये सब समझ में नहीं आता ये सब चीज़। तो वो बोलता था हाँ हम्म। भाई ठीक है, हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा, बस इतना ही वो भी बोल सकता था। अब हाँ, मैं इससे मेरे ज्यादा को क्या ही लगता है कि बोलेगा वो। हम्म हाँ, क्या बोलेगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सर हम्म मेरा मतलब मैंने कोई फर्स्ट डे ही बोला था, सर आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा मैं। मतलब हम्म किस चीज़ के लिए? साइकोलॉजी के लिए, अपने ट्रेड हम्म के लिए, आपको बुक पढ़ने के लिए आपने बोला, तो इसलिए वो सब चीज़ किया मैंने। इसलिए सर मेरा ये हुआ है। और और जो मतलब मेरा जो मतलब साइकोलॉजी चेंज हो गया है। मतलब साइकोलॉजी चेंज हम्म हो गया था कि लॉस लॉस होता है, रिकवर करना। मैंने उस दिन एक और क्लास हुआ था शायद, जिसमें आपने बोला था कि हाँ, वो मतलब वो वाला क्लास है सबसे पहला वाला, कि इतना 60,000 का कैपिटल रख रहे हैं और ये वाला रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, हाँ इसलिए हाँ। ये वाला हुआ है। वो मतलब हम्म। जो मनी प्रॉफ़िट हुआ है ये मैनेजमेंट वाला, वो वाला हमारा जो क्लास हाँ, है। मनी मैनेजमेंट, जी, मनी मैनेजमेंट वाला, वो वाला हुआ है। तो हम्म इसलिए मतलब ये हुआ है सर, वो 3 चीज़ हम्म के मतलब मैं बोल सकता हूँ, एक पहला मनी मैनेजमेंट, फिर हम्म साइकोलॉजी, और उसके हम्म। बाद वो 4 पिलर वाला, इसके वजह से हुआ है सर। बस, अब यही है कमलेश्वर जी, मतलब मार्केट में काम करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, ताकि हम जितना हमारे पास पैसा है उस हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज कर पाएं। हमारे पास एक बफर जोन भी रहना जरूरी है। अब आपको पता है ना कि बफर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब जी, मेंटली फ्री होके आप काम कर पा रहे हो, और जब मेंटली फ्री होके काम कर पाओगे तभी मार्केट में देखो हम अच्छे से सीख के उसको काम कर पाएंगे, एज ए बिजनेस उसको परस्यू कर पाएंगे। दूसरा जो आप बोल रहे हो साइकोलॉजी वाला, तो अब आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का चलो एक पार्ट है, पर क्या आप मुझे बताओ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी एक्सपर्टी करके क्या मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे आप? नहीं, नहीं बन पाओगे। उसमें ट्रेडिंग जी, साइकोलॉजी का काम है कि नहीं, अब वो आपको पता चल गया है और आपको एक रास्ता भी मिल चुका है। अब क्या आपको मेरी जरूरत है डेली डेली कि मैं आपको डेली बताऊं कि नहीं कमलेश ये करो ये करो? अब आपको पता है ना आपको क्या करना है, कौन से रास्ते पे चलना है, वो रास्ता मिला कि नहीं मिला? जी, सर मिल गया, पूरा मिल गया सर। हम्म, वो तीनों वीडियो मेरे मतलब ट्रेडिंग के लिए चेंजिंग है सर, मेरा लाइफ चेंज है ट्रेडिंग के बिल्कुल। हिसाब से। ठीक है, और तीसरा जो आप बता रहे हो फोर पिलर वाला, तो फोर पिलर वाले में क्या है? ठीक है, मनी मैनेज कर लिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमने सीख ली, थोड़ा बहुत टेक्निकल हमने सीख लिया। अब उसके बाद क्या है कि खुद को एनालिसिस करना है, खुद को अंदर से देखना है बार बार कि हम गलतियां कहाँ पे कर पा रहे हैं, कहाँ पे बैलेंस नहीं है। वो बैलेंस जैसे ही मिलेगा तो मार्केट में अच्छे रिजल्ट है कंसिस्टेंटली हमें मिलेंगे। ठीक है कमलेश्वर जी, ये मतलब आपका काफी अच्छे तरीके से आपने काम करके रखा है, और सीरियसली मुझे देख के मतलब बहुत, एक चीज की जो मुझे खुशी हुई, देखो प्रॉफिट और लॉस से कुछ नहीं है। काफी सारे लोगों ने जी, ज्वाइन किया था, उन्होंने मंथ प्रॉफिटेबल भी एंड किया है, किसी ने लॉस में भी एंड किया है। बात वो नहीं है, बात वो है कि किसने प्रोसेस को फॉलो किया। आप जिस तरीके से डेली मेरे को ट्रेडिंग रिव्यू के लिए गूगल फॉर्म्स जितना डिसिप्लिन में फिल करके भेजते थे, वहां से मुझे पता चल रहा है कि आपने मेहनत स्टार्ट की है। ये कोई टैलेंट की जी, वजह से नहीं हो रहा है कि कमलेश्वर में कोई टैलेंट है या मेरे में कोई ऐसा टैलेंट है कि मैंने कमलेश्वर को कुछ दे दिया, नहीं। ये कमलेश्वर जी जी, की मेहनत है, ये कमलेश्वर जी की मेहनत है। जैसा मैंने हमेशा आपको बोला था उस टाइम, आज जितनी मेहनत कर रहे हो कल उससे ज्यादा मेहनत करने को रेडी रहना, क्योंकि आगे हमें जी, रिस्क भी बढ़ाना है, हमें रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेंगे। और वहां पे देखो हमारी एक्यूरेसी और हमारा जो बैलेंस है वो ज्यादा एक्यूरेट रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, मेहनत ज्यादा करना है, आज से डबल मेहनत कल करने को तैयार रहना है। तो ये जो रास्ता जी, है कमलेश्वर जी, मैंने जो रास्ता बताने की कोशिश की थी, आप उस पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चले हो। और मतलब सीरियसली मुझे आपसे, आपके साथ काम करके ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा कि हाँ किसी ने एक अच्छे तरीके से इन चीजों को सीरियसली लिया, और उसके लिए ये थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजी के लिए और उसकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए कुछ मतलब हम डिस्कस कर पाए, कुछ दे पाए, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। अब इसके अलावा देखो, आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री कुछ भी आपको जो मतलब
डिस्कस करना है, कुछ भी आप मुझे सजेशन देना चाहो कि आगे आने वाले और मेंटरशिप प्रोग्राम है उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप प्लीज मुझे बताओ। हाँ। एक और मतलब है सर कि अभी मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ सर, और ठीक है। मतलब अब मैं इतना कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा ट्रेड व्रेड और सब चीज़ सही चल रहा है ऐसा। तो सर हम्म। मेरा कभी-कभी ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन नहीं करता सर, कि अब इतना तो ना कर ना ना रहा ना हूँ ना। मैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसा अब हाँ कमलेश्वर यार, ये जैसे कभी। ठीक है, अभी मैं समझ। एग्ज़ाम चल रहा है सर। हम्म। जी सर, हम्म। एग्ज़ाम अभी चल एग्ज़ाम मेरा अभी मतलब 3 एग्ज़ाम हुआ है, अभी केमिस्ट्री का सेकंड पेपर का एग्ज़ाम है सर 3 तारीख को। हम्म। तो मतलब फर्स्ट पेपर तो अच्छा चला गया, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि फर्स्ट पेपर अच्छा चला गया, ठीक है, तो अभी मतलब ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान दो, तो मतलब पढ़ना है ठीक है, लेकिन हम्म। ज़्यादा फ़ोकस उसमें करो, ऐसा मतलब मेरे माइंड में आ रहा है सर, तो इसके लिए मैं क्या करूँ मतलब? तो कमलेश्वर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ट्रेडिंग से और इस काम से देखो आपको प्यार है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, पर अभी भी आप ये चीज को समझो ना कि इस फील्ड में पूरा प्रोफेशनल बनने के लिए हमें अभी बहुत ज्यादा टाइम है वो बिताना पड़ेगा। कम जी, से जी। कम 2 साल और लगने वाले हैं हमको एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने में, कि जहाँ पे कंसिस्टेंट तरीके से एक बड़े अमाउंट को हम मार्केट में क्रिएट कर पाए। तो खुद को धीरे धीरे जब हम डेवलप करेंगे, और जैसे दूसरा लोट आपको ऐड कब करना है, मैंने बोला है कि 2 महीने प्रैक्टिस करो, वैसे ही जब हुँ, दूसरा लोट ऐड कर लोगे आपको खुद को पता चलेगा कि कम से कम 2-3 महीने उस पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आगे वाला लोट जी। जब ऐड करोगे फिर आपको पता चलेगा कि 3-4 महीने उस पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये देखो कमलेश्वर, बात कुछ ऐसी है और इतने सारे नए नए रूल आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो काम हमने 15 साल पहले, 20 साल पहले जो स्टार्ट किया था, अब उसको इतना पास में आके उसको ऐसे छोड़ो मत। ट्रेडिंग आपका प्यार है, आपको एक प्रोफेशन दिख रहा है, आपका काम है, पर ये आपको कभी ये नहीं बोलता है कि कोई दूसरा जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ दो। ट्रेडिंग है वो हमें फ्रीडम की ओर लेके जाता है। अगर कोई अच्छे से काम करेगा तो फ्रीडम की ओर लेके जाएगा। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, आपको लिमिटेड काम करना है। 1 से 2 घंटे आपको सुबह मार्केट को देने हैं, 1 से 2 घंटे आपको साइकोलॉजी बिल्डअप के लिए रात को एनालिसिस के देने हैं। ट्रेडिंग तो हमारा 4 ही घंटे का काम है ना कमलेश्वर जी। बाकी हुँ, जो हुँ। काम है ये बोलता है कि आप पढ़ो लिखो, आप और जो फील्ड में हो उनमें कोई काम कर रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करो। पढ़ाई को कभी मत छोड़ना कमलेश्वर, आज की मेरी बात याद रखना। जैसे आप हुँ, साइंस बैकग्राउंड से हो, बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो देखो जी, जी। पढ़ाई को कभी मत छोड़ना। ट्रेडिंग करते रहो, साइकोलॉजी की बुकें पढ़ना, बीएससी कंप्लीट हो जाए एमएससी के लिए बुक ले आना, वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। पढ़ते रहो जितना हो सकता है, मेंटल वर्क होना बहुत जरूरी है। और हमेशा देखो, जब तक हम ट्रेडिंग में अच्छे एक जगह पे, देखो सिंपल सी बात है, पहुंच नहीं जाते, तब तक देखो हमें एक बैकअप है वो हमेशा पास में रखना पड़ेगा। जो बैकअप जी, होगा ना जी। वो भी आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देगा। आज अगर आपने बीएससी वगैरह को छोड़ दिया बीच में ही, तो कभी ट्रेडिंग में हो सकता है कि एक डाउनफॉल भी आएगा, थोड़े से डाउन भी हो जाएंगे हम, कभी सीरीज में दो जी। चार दिन के लॉस होंगे। तो वहां पे आपको पछतावा होगा कि अरे यार मैं बीएससी कर रहा था उसको भी छोड़ दिया, और अभी देखो 2-4 दिन से लॉस हो रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो बीएससी कर रहे हो ना उसको कंप्लीट करो, और बेहतरीन तरीके से करो। जब बीएससी में अपना बेस्ट दोगे ना, वहां पे जब गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे, आप ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे, क्योंकि आपके माइंड को मैसेज जाएगा कि देखो मेहनत करने से बीएससी में गोल्ड मेडल मिला है, तो यहाँ पे भी मेहनत करने से ट्रेडिंग में भी क्या होगा, एक काम बनेगा। बीएससी में जब डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन से काम होगा। लाइफ में जो काम कर रहे हो ना उसको बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से करो, उसमें कोई जी, कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करो। बीएससी कर रहे हो, आपने काफी टाइम से इसको करना स्टार्ट किया था, 12 साल की स्कूलिंग हमने कंप्लीट की है, तो इस काम को, टास्क को पूरा करो, कंप्लीट करो और अच्छे से करो, बेस्ट टू बेस्ट वे में करो। जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी मेहनत करो। जैसे ट्रेडिंग में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं ना हम, वैसे ही आप क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ पे भी मेहनत करके बन सकते हो। तो जी, जहां पे मेहनत करके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं वहां पे डेफिनेटली लेके आओ। और ये अच्छा ही है, आपके मेंटल को, आपका जो माइंड सेट है उसको स्ट्रेंथ दे रहा है ये बीएससी, आपको वीक नहीं कर रहा है, आपको प्रेशर जी, हैंडलिंग सिखा रहा है ये भी, आपको ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि देखो तुम्हारे पास साइंस का इतना एक्सपोजर है, तुम देखो ये फील्ड में भी ये कर सकते हो, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, वेल एजुकेटेड हो,
तो ये चीजें हमको स्ट्रेंथ देती है। छोड़ना मत बीच में, कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो, और ज्यादा मेहनत करके कंप्लीट करो, इसको एज ए चैलेंज लेके चलो। जी सर। ठीक है कमलेश्वर? जी, जी। सर ये आपने मतलब मेंटरशिप आपके लेने से पहले सर मेरा मैंने एक कोर्स के मतलब यही लॉस चल रहा था सर कंटिन्यू। तो हम्म। बूमिंग बुल्स का एक मतलब कोर्स है इंदौर वाला, तो उसके लिए सर मैंने मतलब दिया था। हम्म। मतलब अब वो बोले कि पहले आपको 5,000 दे के उसके लिए एंट्री करना होगा, अगर आपको सही लगेगा तो 1 हफ्ते में रिफंड कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे करके। तो सर हम्म। मैंने मतलब सोचा था कि वहाँ करूँगा ऐसे करके, लेकिन हम्म। मतलब बाद में मतलब समझ आया कि उसमें तो बस सेटअप दिखाएँ बताएँगे और साइकोलॉजी का उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे करके। हम्म। तो उसके बाद से वो लोग रिफंड नहीं किए सर, मैं 2 दिन में ही बोल दिया उनको कि मेरे को नहीं करना है, ऐसे करके फिर वो रिफंड विफंड नहीं किए। इसलिए मतलब सर मैं आपके मतलब मेंटरशिप लेने के लिए हम्म। मतलब मेरे को ऐसा है सर कि मैं ट्रेडिंग के लिए जो भी मेहनत करना हम्म। पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपने फर्स्ट डे ही बोला था कि सर आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा मैं। हाँ इसमें जो बिल्कुल करना आपने पड़े बोला ऐसे था। कर। बिल्कुल आपने बोला जी था। सर। हम्म। इसीलिए सर मैं मतलब जब आपने फर्स्ट डे बोला था कि ऐसा करना है, फिर और हम्म। कुछ मतलब कि बुक पढ़ना है और अलग और कुछ करना है। इसलिए मैं सर जस्ट रात था, मैं आया दोबारा फिर से बुक को देखा। पहले 1-2 चैप्टर को तो ज़्यादा पढ़ा नहीं उसको, फिर से हम्म। पढ़ा। उसके बाद हम्म। मैंने मतलब बनाया सर, मेरे पास पूरा है, मैं कॉपी-वॉपी और पुराना कॉपी मेरे पता नहीं सर कहाँ है, मैंने चिपका के भी रखा है सर कि ये टू डू लिस्ट है कि ये टिक होना चाहिए आज के में, और मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो रूल है उसको सब चीज़ को रखा है। मैंने रूम चेंज किया सर कि मेरे को नहीं अब उस वाले रूम में नहीं करूँगा, ज़्यादा हल्ला होता है ऐसे करके, तो रूम हम्म। चेंज करके ये वाला रूम मतलब हर चीज़ सर मैंने जितना मेरे से हो सके उतना किया हूँ सर, और करूँगा इसलिए। बिल्कुल। मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग को थोड़ा सा शांत रखो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखो, और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो, ठीक है? और खुद को मतलब अच्छे से ट्रेन करो, ये ट्रेनिंग का टाइम है। अभी भी मैंने जैसे आपको बोला था कि 4 पिलर होते हैं, 4 में से कोई ना कोई में डिसबैलेंस है, वो टाइम के साथ बन जाएगा। हमें वापस कॉन्शियसली देख के उसको ट्रेन करना है, उसको वापस से मजबूत करना है। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे नेचुरली सब चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी, उसमें ज्यादा अप्स डाउन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। फिर सब कुछ है वो सेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे। अभी ये ट्रेनिंग का टाइम है, हमें पैसा नहीं बनाना है, हमें माइंडली ट्रेन करना है। बाकी यही है, कोई भी कोर्स वगैरह करोगे वहां पे सब जगह पे यही है कि ये सेटअप सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। सेटअप सीखने से अगर कोई प्रॉफिटेबल बनता तो आज मार्केट में सब प्रॉफिटेबल ही होते। लोग जी, जी प्रॉफिटेबल सर। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि कोई खुद का सेल्फ एनालिसिस कर नहीं रहे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ नहीं रहे। और अब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान दो, ध्यान दो। कितने लोग हैं जो इस चीज को सीरियसली लेते हैं? इवन कोर्स में भी हुँ, काफी सारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। अभी भी उनका यही मानना है कि कोई सेटअप होता तो मजा आ जाता। सेटअप नहीं है, ये हाँ, सब साइकोलॉजी का गेम है। जो इसको सीरियसली लेता है, जो इस पे काम करता है, उसको रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। अब जो नहीं लेगा उसका तो अब क्या कर सकते हैं? तो वही है, कोई नहीं। बाकी जो भी कोर्स वगैरह मतलब है, लोगों ने धंधा तो बना रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई रिफंड नहीं कर रहा है तो क्या ही कर सकते हो? उसको थोड़ा बोलो कि भाई मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, मैं एप्लीकेशन डालूंगा, तो उस तरीके से हो सकता है कि आपका रिफंड वगैरह आ जाए। वहां पे मेल वगैरह करते रहो उनको। बाकी आगे से मुझे नहीं लगता है कि अब आपको क्या लगता है, आपको कभी कोई कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा अब आगे? नहीं, नहीं, नहीं लेना पड़ेगा सर। मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं था सर कि मैं ना आपके भी मेंटरशिप लिया था कि मेरे को सेटअप ऐसे के लिए मैंने किया ही नहीं था। मेरे को हम्म। साइकोलॉजी ही जानना था सर कि मतलब कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मेरा गलती का मतलब रिजल्ट मतलब मेरे को बताया कि ऐसा करोगे तो सुधरेगा, ऐसा कर तो ऐसा कोई बताया, ऐसा मैं चाहता था, हम्म। जो मेरे को मिला भी है। चलो ठीक है कमलेश्वर जी, मतलब बढ़िया है। जो आपको चाहिए था वो मैं आप तक डिलीवर कर पाया, और मुझे आपके साथ काम करके सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और अभी एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो मेहनत करके आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा जी कोई सर। क्वेश्चन क्वेरी आपकी हो तो प्लीज पूछो, मेरे से बताओ। क्यों बोलूँ सर, तो मेरे को अगर आप सर 20,000 में भी बोलते कि ये करना होता, अगर आप जैसे बताते कि पहले ऐसे करके होता तो मैं करता ही सर कि मतलब आपने जो बताया सर वो मेरे को लग रहा है कि वो 60,000 के कोर्स में भी नहीं मिलता जितना आपने ये बताया, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बता दिया सर आपने जो मतलब बताया वो। इसलिए नहीं थैंक नहीं यू सर। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कमलेश्वर। हम्म।
क्योंकि अभी ये है कि मैं 60,000 अगर इसका प्राइस रख भी दूंगा, 20,000, मतलब इन फ्यूचर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि इस कोर्स का प्राइस है वो मैं बहुत ज्यादा कर दूं, और लोग ज्वाइन जी, करने को भी तैयार होंगे। पर वहां पे बात वो है ना कि जो एक ट्रेडर अभी एक लोट से दो लोट से जो काम कर रहे हैं, वो फिर मेरे पास कभी नहीं आ पाएगा। जो जी। जिनको बड़े प्ले ज़रूरत है रियल में हाँ, हाँ, ज़रूरत है हाँ, उनको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोगों से मेरा कनेक्शन कभी नहीं बन पाएगा। तो मैं इसको मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं, मेरा पहचान या फिर मैं, मेरा जो काम है, तो वो एज ए खुद को फाइनेंस मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्हीं चीजों में देखता हूँ कि मेरे को अगर कोई जाने पहचाने तो वो उससे पहचाने, ना कि एज ए यूट्यूबर और ना एज ए कोर्स सेलर। जी, तो जी, अभी ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अगर मैं कुछ लोगों को कुछ नॉलेज डिलीवर कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों को कुछ अगर मिल पा रहा है, तो वो ठीक है। आप लोग लोगों को जिनको जरूरत है वो आते हो, सीखते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है ये। आप लोगों से इवन मुझे भी सीखने को मिलता है कि देखो आप लोगों ने किस तरीके से अपने फियर को, किस तरीके से अपनी चीजों को ओवरकम किया है। तो ये बहुत जी। इंस्पायरिंग होता है।